तो बीएसएफ एससीएम का फिजिकल तो आपने पास कर लिया होगा, कर लिया मतलब आ गया रिजल्ट उसका। लेकिन अभी ज्यादा सेलिब्रेट आपको नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि जंग अभी बाकी है। जंग क्यों बाकी है? क्योंकि रिटर्न की एग्जाम देनी पड़ेगी अभी आपको, और साथ में टाइपिंग की देनी पड़ेगी। अब रिटर्न पे जितना मन करे उतना पढ़ाई कीजिए आप, ठीक है, क्योंकि जितना स्कोर आपका बनता है उतना बनाते जाइए आप, ठीक है। लेकिन साथ में आप टाइपिंग भी को भी थोड़ा फोकसली लेना है, मतलब ध्यान रखना है टाइपिंग का भी। रीजन क्या होता है दोस्तों, अब ये मानो कि अक्टूबर तक की आपकी मान लो एग्जाम हो जाती है, ठीक है। जब भी एग्जाम डेट आती है आपकी, उसके रिजल्ट आने के 40 दिन आपको मिलेंगे टाइपिंग के लिए, ये मान के चलो आप। तो टाइपिंग का अभी से फोकस रखो, मतलब आपको पूरे ओवरऑल जो शेड्यूल है ना आपका पढ़ने का, उसमें से आप 1 से 2 घंटे टाइपिंग के लिए निकालो। आप निकाल लोगे क्या? 1 से 2 घंटे। अब आप बोलोगे टाइपिंग के लिए निकाल तो लेंगे समय तो, लेकिन टाइपिंग करेंगे कैसे हम? कौन करवाएगा टाइपिंग? कहां करे टाइपिंग? तो दोस्तों मैंने बीएसएफ एससीएम के लिए, ध्यान देना, ये मेरा यूट्यूब चैनल है दोसा कंप्यूटर वाला, और यहाँ पे बीएसएफ एससीएम के लिए एक तो मैंने दोस्तों मोबाइल टाइपिंग सीरीज बना रखी है। इसकी मैंने 14 वीडियो अपलोड कर दी है अब तक, मतलब जीरो से बताइए, बेसिक से कि भाई कैसे बैठना है, कैसे मोबाइल रखना है, कैसे मोबाइल में ओटीजी कनेक्ट करना है, सब कुछ बता रखा है मैंने इसमें। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और ये वीडियो देख लो, है ना। और साथ में अगर आपके पास कंप्यूटर है घर पे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो बीएसएफ एससीएम कंप्यूटर टाइपिंग सीरीज, ठीक है। 27 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, और काफी सारे महत्वपूर्ण वीडियो इसके अंदर, एकदम बेसिक से जीरो लेवल से मैंने टाइपिंग करना आपको इसमें बताया दोस्तों। तो आप दोनों चीजें, मतलब दोनों टाइपिंग सीरीज ज्वाइन कर सकते हो आराम से, कोई इसका चार्ज नहीं, एकदम फ्री है। बस आपका समय चाहिए मुझे 2 घंटे का, आराम से कीजिए इनको। और हाँ, जो भी आप टाइपिंग कर लेते हो शुरुआत से, जो भी आपका रिजल्ट होता है, मतलब जो टारगेट आप देते हो, मैं देता हूं इसमें, उसको टारगेट पूरा करने के बाद में आप इंस्टाग्राम पे आप उसे शेयर कर सकते हो मुझे। अब कई लोगों का संशय भी ये बना हुआ है कि सर जो टाइपिंग होगी ना बीएसएफ एससीएम की, वो पेज से होगी या सॉफ्टवेयर पे जैसे करते हैं वैसे होगी? तो भाई साहब आपको वहां पे 2 पेज मिलेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे पेज मिलेंगे 2-3, उसको ऐसे सामने रखना पड़ेगा आपको, और फिर उसमें से देख करके यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। एकदम जीरो से बता रहा हूं आपको, 2 पेज मिलेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, स्क्रीन पे लिखो किससे, कीबोर्ड से। तो मतलब पेज को ऐसे सामने रखना है आपको और ऐसे इसको टाइप करना है। तो आप बार बार कमेंट करके ये मत पूछिएगा कि सर पेज से होगी टाइपिंग या मॉनिटर पे होगी, कैसे होगी, ठीक है। तो कई लोगों को अभी भी यही संशय है कि सर पेज से नहीं होगी टाइपिंग, तो स्क्रीन पे होगी। भाई साहब लिखना तो स्क्रीन पे पड़ेगा, लेकिन आपको मिलेगा पेज, इसको देख करके टाइप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये पेज से टाइपिंग कौन कौन लोग कर सकते हैं अभी? मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग तो उन लोगों को करनी चाहिए पेज से टाइपिंग अभी स्टार्ट, जिनकी ऑलरेडी स्क्रीन पर 30 के समथिंग स्पीड आ गई हो, और साथ में 95+ उनकी एक्यूरेसी हो। उन लोगों को पेज से स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिन लोगों की स्पीड कम है अभी, और जिनकी इसमें एक्यूरेसी कम है। इसमें ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर सबसे मेन रोल जो रहेगा वो रहेगा एक्यूरेसी का। जिसकी एक्यूरेसी बेस्ट है ना, वो इसमें क्वालिफाई करेगा। अब आप लोग बोलते हो कि सर हमारी तो एक्यूरेसी 80 है, 75 है, 70 है, या फिर 85 है, क्या क्वालिफाई कर पाएंगे क्या? भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वालिफाई करना। क्यों? क्योंकि एरर का इसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा। 5% एरर आपके माफ है। जैसे आपकी एक्यूरेसी डाउन होती है ना, तो एरर बढ़ जाती है आपकी, और जैसे 5% से ऊपर एरर हुई तो आपकी स्पीड कटने लग जाती है वहां से। तो क्या करोगे फिर आप उस स्पीड का, जब आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है तो? अब एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है, कैसे क्या करना है, ये मैंने सारी वीडियो बना रखी है वैसे तो प्लेलिस्ट में, लेकिन फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल है दोसा कंप्यूटर वाला, DAUSACOMPUTERWALA, ठीक है। ये जाइए और ज्वाइन कर लेना, वहां पे आप मैसेज कीजिएगा मेरे को। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ हाई लिख के छोड़ देते हैं। हाई मत लिखना, आपका जो भी मतलब प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को आप लिखिए, ठीक है। क्योंकि कई बार आप लिख देते हो हाय, फिर मैं लिखूंगा हेलो या हाँ जी, जो भी मैं लिखता हूं, फिर आप रिप्लाई करते हो तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। आप सिर्फ हाय लिख दीजिए, फिर अपनी प्रॉब्लम लिख दो, मैं उसका समाधान आपको जरूर बताऊंगा। और मुझे लगा कि आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर देने चाहिए, तो मैं वहां पे आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। लेकिन मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। आप हाय करना, फिर अपनी प्रॉब्लम लिखना, जो भी आपको टाइपिंग संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं उसका समाधान जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए उसको, लेकिन मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा, ये वादा है मेरा, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी और उनके माइंड में ये चल रहा है कि टाइपिंग तो कर लेंगे भाई, एग्जाम तो क्लियर हो जाए पहले। मैं मानता हूं एग्जाम क्लियर करना मुश्किल है, रिटर्न एग्जाम करना बहुत मुश्किल है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए। तो पढ़ो ना, आप क्या दिक्कत आ रही है? सिर्फ 1 से 1.5 घंटा आपको निकालना है अभी से। जो लोग अभी से निकालेंगे ना, आज से ही, उन्हीं का एग्जाम क्लियर होगा, मान लो। क्योंकि आप रिटर्न तो क्लियर कर लोगे, लेकिन टाइपिंग कैसे करोगे फिर? क्योंकि एग्जाम, रिटर्न एग्जाम के बाद में आपको 40 दिन के समथिंग टाइम मिलेगा, मान के चलो आप।
तो क्या 40 दिन के अंदर आप टाइपिंग क्लियर कर लोगे बाद में? भाई साहब ये जो रिटर्न ये क्लियर होती है ना टाइपिंग बीएसएफ एससीएम वाली, बहुत हार्ड होती है। ये एक कटु सत्य मान लो आप इस चीज को। इसमें आपको लगभग 2.5 से 3 महीने चाहिए क्लियर करने में टाइपिंग को, ठीक है। उसके बाद में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कई लोग क्या बोलते हैं कि सर मेरी 50 की स्पीड आ रही है और मैं पेज से भी कर लेता हूं, लेकिन मैं तो अकेले करता हूं। अगर किसी के साथ बैठा देता हूं मैं कंपटीशन करने के लिए तो मेरे को डर लगता है, मेरे हाथ कांपते हैं। भाई उन चीजों को भी दूर करना है मुझे अभी। तो अगर आप मुझे फॉलो करते हो शुरू से ही, ठीक है, और आपको जो बेसिक मैंने बता रखा है सब कुछ आप फॉलो कीजिए, तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि मैं एग्जाम तक आपकी 45 प्लस स्पीड करवा दूंगा। तो आपको क्या करना है, जो लोग क्वालिफाई हो चुके हैं, जो लोग बीएसएफ एससी में क्वालिफाई हो चुके हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए एक बार कि सर मैं क्वालिफाई हो चुका हूं, ठीक है। तो उन लोगों को मैं विशेष ध्यान दूंगा कि भाई आप क्वालिफाई हो गए, क्योंकि मेरे को सिलेक्शन चाहिए, सीधी सी बात ये है। एकदम कोई पेड कोर्स नहीं है, एकदम फ्री का कोर्स है। जब मैं कई लोगों से बोलता हूं कि आप मेरे इन नंबरों पे कॉल कर लीजिएगा, लोग पूछते हैं क्या कोई पेड कोर्स है क्या? भाई कुछ भी पेड कोर्स नहीं है, सिर्फ फ्री में बात है। इस टाइम इस बैच के लिए एकदम फ्री कर रहा हूं मैं, ठीक है। जो 2025 में बीएसएफ एससीएम है 2024 वाली, इसको मैं एकदम फ्री टाइपिंग सिखा रहा हूं, ये मान के चलो आप। तो ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं, सिर्फ ऑनलाइन। तो कौन कौन लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पे जाइएगा, और हाँ मेरी टाइपिंग सीरीज अभी फॉलो कर लीजिए और आराम से घर पे बैठ करके 1 से 1.5 घंटे टाइपिंग कीजिए। अब कई लोग बोलते हैं कि सुबह शाम कर लेंगे भाई, तो भाई सुबह शाम मत कीजिए, सुबह आप पढ़ाई कीजिए आराम से, शाम के टाइम निकाल लीजिए 1 घंटे का समय, 1.5 घंटे का समय, जो भी है आप आराम से टाइम निकालो और आराम से टाइपिंग करो। कई लोगों की समस्या ये है कि सर कीबोर्ड कौन सा यूज लें, तो भाई साहब वहां पे 80% चांस तो रहते हैं एचपी और डेल के रहते हैं। मतलब एचपी और डेल के जो कीबोर्ड मिलेंगे उनके चांस ज्यादा रहते हैं, लेकिन आप प्रोडक्ट का भी यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट कीबोर्ड होता है उसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये देख लो ऐसा लेआउट ले लो कीबोर्ड का, ये लेआउट मेरे पास में ज्यादातर एग्जाम में ऐसा लेआउट मिलता है, ठीक है। तो ये लेआउट वाला कीबोर्ड ले लो, आराम से आप परचेज कर लो, ठीक है। ये ले लो और इस पे टाइपिंग कीजिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देखो नया कीबोर्ड पे टाइपिंग मत करो आप, सेकंड हैंड होता है ना एक तरीके से, जो भाई यूज कर लिया 2-3 महीने, उस पे आप टाइपिंग करो। उसका रीजन क्या है कि कॉलेज वगैरह में जहां आपकी टाइपिंग होगी वहां पे आपको एकदम नए कीबोर्ड नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको थोड़े से पुराने कीबोर्ड मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पे हल्की सी क्या है, नए कीबोर्ड में तो आराम से की दब जाती है, और उसमें हल्का सा हार्ड मतलब की दबती है, सॉफ्ट नहीं होता ज्यादा। तो आपको वैसे कीबोर्ड यूज करनी चाहिए। आपका अगर कोई फ्रेंड सर्किल है तो वहां से ले लीजिए भाई, 5 दिन मैं तेरे कीबोर्ड से कर लेता हूं, 5 दिन तू मेरे कीबोर्ड से कर ले, वैसे आप एक्सचेंज कर सकते हो कीबोर्ड को, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और मैंने काफी सारी वीडियो बना रखी है बीएसएफ एससीएम की टाइपिंग के लिए, तो आप एक बार जाके देखिए सभी को। और एक मुख्य बात बता रहा हूं दोस्तों, टाइपिंग सीरीज का जो टारगेट है मैं दे रहा हूं वो कंटिन्यू रखूंगा, और रेगुलर आएंगे सारे के सारे टारगेट, लेकिन वो अब इस वीडियो के बाद से आएंगे। मतलब आप रेडी हो जाओ एकदम, है ना, और अपना टाइम टेबल सेट कर लो कि मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है, रिटर्न की तैयारी करनी है, और इतने घंटे में से ये एक घंटा या 1.5 घंटा मुझे टाइपिंग करनी है। सारे दिन टाइपिंग नहीं करनी है आपको, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा करनी है, लेकिन रेगुलर करनी है। ये नहीं कि आज कर लिया मैंने फिर 4-5 दिन बाद टाइपिंग कर लूंगा मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर आपको टाइपिंग करना चाहिए, ठीक है। और जिन लोगों की एक्यूरेसी में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, भाई एक्यूरेसी नहीं हो रही, तो उन लोगों से एक सलाह दूंगा, जो मैंने टाइपिंग सीरीज बना रखी है ना उसके अकॉर्डिंग टाइपिंग करो, एक्यूरेसी एकदम ठीक रहेगी आपकी, 1% भी एक्यूरेसी आपकी बिगड़ेगी नहीं। लेकिन कब नहीं बिगड़ेगी, जब आप मेरे अकॉर्डिंग टाइपिंग करते हो तो। और रही बात कितनी स्पीड आ जाती है 1 महीने के अंदर, तो अगर कोई हमारे ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करता है तो उसकी 1 महीने के अंदर 30 से 35 की आ जाती है, मान के चलो आप। अब आप कई लोग क्या करेंगे कमेंट कि सर हम एग्जाम के बाद आ जाएंगे 35 की ले आना, भाई बाद में नहीं आती। अभी क्या टेंशन नहीं है ज्यादा, लोगों को आराम से कर लेते हैं। बाद में क्या होता है, जो लोग एग्जाम बाद टाइपिंग करेंगे ना, मान लीजिए एग्जाम डेट फिक्स कर दी कि उस डेट को एग्जाम लगेगी आपकी टाइपिंग की, और मान लो आपको 45 दिन मिले, तो आप क्या सोचोगे, आज 45 दिन है, कल 44 रहेंगे, परसों 43 रहेंगे, वो टेंशन आपको खाया जाएगी बार बार, और उस टेंशन के द्वारा आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे प्रॉपर। क्योंकि आपके माइंड सेट में क्या बैठेगा, यार रिटर्न तो पास होगी मेरी, लेकिन अब तो 40 दिन बचे हैं, और 40 दिन में 35 स्पीड कैसे आएगी? हो जाती है, लेकिन उस कंडीशन में नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां पे आपको टेंशन का सामना करना पड़ेगा बार बार। आपके माइंड में वही रील घूमती रहेगी, यार आई एग्जाम डेट, आई एग्जाम डेट, ऐसे चलता रहेगा। तो मैंने बड़े आसान शब्दों में आपको सब कुछ समझा दिया, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है टाइपिंग संबंधित, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो दोस्तों। सब कुछ फ्री रहेगा, बार बार इसलिए बता रहा हूं, कई लोग डर रहे हैं मैसेज करने से कहीं पेड कोर्स ना हो। तो अभी तक इस वैकेंसी के लिए एकदम फ्री है, अगली में सोचेंगे कि पेड करना है या फिर फ्री का करना है, अगली में सोचेंगे, लेकिन इसमें एकदम फ्री है, ठीक है। तो कौन कौन लोग ऐसे हैं जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, और कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज ही मेरी पहली बार वीडियो देखी है? जिन लोगों ने आज ही पहली बार वीडियो देखी है ना, उनसे एक बात कहना चाहूंगा वापिस से, मैं टाइपिंग सीरीज बना रखी। देखो आप जाओगे दौसा कंप्यूटर वाला पे, जिसपे आप हो अभी प्रेजेंट टाइम वीडियो देख रहे हो, ये चैनल है मेरा,
ठीक है। और इस चैनल के ऊपर देखो मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट में एक तो मोबाइल टाइपिंग सीरीज बना रखी है, ठीक है, ये आप पूरी देखो आराम से। और साथ में मैंने बना रखी है दोस्तों BSF SCM कंप्यूटर टाइपिंग सीरीज, एकदम जीरो सिखा रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, सब कुछ आपको समझ में आएगा। फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप पूछो ना मेरे से क्या दिक्कत आ रही है। अगर आप मैसेज से नहीं समझ पाओगे तो मैं कॉल कर दूंगा आपके सामने, मतलब आपके पास, लेकिन करूंगा तभी जब आपकी प्रॉब्लम मेरे सामने आएगी, ठीक है। मैं मानता हूं काफी सारे लोग हैं जो मैसेज कर रहे हैं, मैं टाइम से रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी मैं लगता है वो आप मानते हो, क्योंकि मेरे को सारा काम करना पड़ता है, ऑफलाइन सेंटर भी संभालना पड़ता है, ऑनलाइन भी करना पड़ता है, वीडियो बनानी पड़ती है, तो थोड़ा टाइम लगता है, आप समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप मेरी जगह रह के देखो, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक बनता है, साथ में उन लोगों के पास शेयर कर दो जिन्होंने फिजिकल पास कर लिया भाई, उनको जरूर शेयर करना। और सभी लोग जो फिजिकल पास कर लिया उन्होंने, मेरे से जुड़ जाओ, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको टाइपिंग के अंदर, ठीक है। लोग बागों की अफवाह में बताओ कि टाइपिंग तो बाद में कर लेना, पहले रिटर्न की तैयारी कर ले, भाई साहब बहुत कठिन हो जाएगा आपको, पहले बता रहा हूं इस चीज को मैं। अभी से स्टार्ट कर दो, 1 से 1.5 घंटा आपको परफेक्ट टाइपिंग बनानी, ये नहीं कि बस आ गई कर लिया, नहीं होगे पास, ऐसे बहुत कठिन हो जाए, क्योंकि 5% एरर से जैसे आप ऊपर करते हो ना, सब कुछ साफ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो कौन कौन लोग चाहते हैं BSF SCM में सिलेक्शन पाना? अगर चाहते हो आप भी BSF SCM में सिलेक्शन पाना, तो अभी से आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, इसको सब्सक्राइब करना है, वैसे फॉलो नहीं करना यूट्यूब को। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद दोस्तों।